पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं नजमुत साकिर। क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट पावर्ड बाय सनसिल्क एंड चैलेंज और पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान सुपर लीग का निहायत अहम और दिलचस्प तरीन दिन साबित हो रहा है। गुज़श्ता रात रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में PSL 10 का 27वां मैच खेला गया, जिसमें कराची किंग्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए पेशावर ज़ल्मी को 30 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच का आगाज ज़ल्मी के टॉस जीतकर फील्डिंग के फैसले से हुआ, लेकिन कराची किंग्स के बैटर्स ने मैदान में तूफानी बैटिंग का मुजाहिरा किया। डेविड वार्नर ने 50 गेंदों पर 86 रन, जबकि जेम्स विंस ने 42 गेंदों पर 72 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह की बात करें तो उन्होंने 15 गेंदों पर 43 और मोहम्मद नबी ने 10 गेंदों पर 26 रन स्कोर किए और यूं टीम ने 4 विकेटों पर 237 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। और जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने भी भरपूर मुकाबला किया, जहां कप्तान बाबर आजम ने 49 गेंदों पर 94 रन की शानदार इनिंग्स खेली, मगर उनकी मेहनत भी टीम को ना फातिहा दिला सकी और फिर ज़ल्मी ने पूरी 5 ओवर पर 214 रन ही बना सकी और इस फतह के बाद कराची किंग्स प्ले ऑफ मरहले में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गई है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले ही इस फहरिस्त में शामिल हो चुकी है। और नाजरीन, आज का दिन जो है डबल बैटर जो है उससे भरपूर होगा और रावलपिंडी स्टेडियम में इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं और सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए ग्लैडिएटर्स को 186 रन का हदफ दिया, जबकि दूसरा मैच आज होगा लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के माबैन। इस पर गुफ्तगू करेंगे। वी हैव विद अस 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स, जनाब यासिर हमीद एंड हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत से। और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लाहौर से हमें ज्वाइन करें उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। यासिर भाई, क्रिकेट का जो रिवाइवल है पाकिस्तान में PSL 10 का बड़े शानदार तरीके से कल हुआ, जो शानदार तकरीब सजी और जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हमें जो जश्न जो मनाजिर देखने में मिले वो यकीनन काबिले तारीफ़ है। आर्मी चीफ खुद वहाँ पर मौजूद थे। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले तारीफ़ भी है, काबिले दीद भी थे, काबिले फ़ख्र भी थे, काबिले फ़ख्र भी थे और एक जज्बा नज़र आ रहा था माशाल्लाह। जिस तरह प्रेजेंट की चीज़ें और जिस तरह हुई, जिस तरह तकरीब हुई, उसमें एक नेचुरल चीज़ें नज़र आ रही थी। जो हमारा जो अंदर का जज्बा भी था, हाँ, एक क्लियर मैसेज भी था और हमारा जो अंदर का जज्बा था वो नज़र आ रहा था, क्लैरिटी थी। सही बात यार, वी आर हियर फॉर पीस और जो है हमने मतलब अपनी मुल्क का डिफेंड किया है और वी आर प्राउड। ये वो स्टेडियम है जहां आपने हिट करने की हाँ, कोशिश, ये वो स्टेडियम जहाँ पे आपने प्रोपेगेंडे किए और तस्वीरें जो हैं वो फेक पिक्चर्स जो हैं वो एग्जैक्टली रावलपिंडी स्टेडियम की मैं देख रहा पिक्चर्स। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा रौनकें बहाल हुई और बड़ी ज़ोर शोर से हुई। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त मैच के साथ हुई, बहुत ज़बरदस्त मैच के साथ। जब मैच में भी हम देखें तो मैंने जिस तरह हमने कल बात की थी कि एक हाई स्कोरिंग गेम होगा, तो हाई स्कोरिंग गेम हुआ। 237 किए उन्होंने। डेविड वार्नर वाज फुल ऑफ क्लैरिटी और प्रिसाइज्ड और उनकी जो एग्जीक्यूशन थी बड़ी ज़बरदस्त। गलती का आगाज़ तो पेशावर ने किया ना, टॉस जीत के। हाँ, क्योंकि विकेट पे घास नज़र आ रही थी और थोड़ा सा एक रफ लुक नज़र आ रही थी पिच की, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से दे हैव मिसरेड द स्क्रिप्ट। एग्जैक्टली, हम लोग सारे यही बोल रहे थे कि पहले बैटिंग करनी चाहिए जो भी टॉस जीतता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप लंबा रन जब करते हो तो टारगेट चेस करने में आपको प्रॉब्लम होता है। मीनवाइल जो भी था, बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में वापस आया। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँ, क्योंकि कल भी मैं कहना चाह रहा था, फिर मिस हो जाती है, कह नहीं सकते। बाबर आजम इस वक्त T20 क्रिकेट में दुनिया में दूसरे नंबर पे है और टीम में नहीं है, रनों में, और टीम में नहीं है। बट कहना मैं ये चाह रहा था कि सिर्फ 10 रन रहते हैं उनके, वो रोहित शर्मा को क्रॉस कर जाएंगे। रोहित शर्मा 158 मैचेस में उनके इतने रन हैं और बाबर के 128 मैचेस में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको T20 ज़रूर खेलनी चाहिए, खिलानी चाहिए, ताकि वो ये रिकॉर्ड एक 10 मैचेस खेल के रिकॉर्ड अपने पास ले, ताकि फॉर लाइफ टाइम होता है। 10 रन का फर्क है ना, सिर्फ 10-12 रन रहते हैं। तो एक मैच की बात नहीं है ना, फिर अगर खेलता है तो 5 सीरीज खेले ताकि 300-400 रन तो कर जाए। एग्जैक्टली। हसन भाई, कैसा देखते हैं कल के मैच को? बिल्कुल, कल मैंने तो वैसे कहा था, हाँ, टॉस जीत के तो सबसे बड़ा फैसला ये बाबर आजम के हक में नहीं किया
मगर एक चीज़ है कि पहले मैंने पेशावर ज़ल्मी कहा था 70%, इसीलिए 70% कहा था कि पिच ड्राई और हम भूल गए थे, आपने याद करा दिया। मैंने आपको भूल गया था इसलिए रिमाइंड करवा रहा हूँ। हमने दो चीज़ें बोली थी 70%, उसके बाद बोला था कि हाई स्कोरिंग मैचेस होगा। अभी तो दूसरी साइड पे भी जाएंगे वो साहब भी, लेकिन 70% के बाद सारी चीजें उस्मान भी कल पेशावर की तरफ। उसके बाद जब बाबर आजम ने टॉस जीत के, मैंने आपको बचा लिया 51 करवा के। जब बाबर आजम ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया तो वहां से मैच ऑलमोस्ट जो है वो मेरे ख्याल में 70% हार गए थे। उधर 70 उधर चला गया, 70 उधर चला गया। वो मैंने 70% जो बोला था 70 उधर चला गया, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में टॉस का बड़ा मैटर पड़ता है। और मैटर है जिस तरह से भी आप देख रहे हैं कि हम पहले जो मैचेस हमने देखे 26 मैचेस, उस टाइम जो है अब्बास अफरीदी बेस्ट बॉलर रह चुके हैं, क्योंकि पिच को हेल्प मिल रहा था, सपोर्टिंग पिच बनाई हुई थी और फास्ट बॉलर को हेल्प कर रहा था काफ़ी। इसलिए कोयटा में देखें आप 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे। अब उस्मान तारिक भी आ गए, वो खेल रहे हैं, 3 उन्होंने आउट किए, स्पिनर्स हैं। ड्राई पिच था, सरफेस कभी भी ऐसा कंडीशंस होती हैं कि जहाँ पर नमी हो बहुत ज़्यादा और ड्राई पिचेस हो वहाँ पर, तो ज़्यादा मतलब स्पिनर को और बैटिंग में हेल्प मिलती है काफ़ी। तो वो ये चीज़ थी कि मिस्टेक जो बाबर आजम ने की है, वो टॉस जीत की है, पटाइयाँ लगती हैं जब और हैक्टिक हो जाते हैं आप, तो वो एक जो मोराल है आपका वो गिर जाता है, डाउन हो जाता है। बहुत गर्मी है ना, तो गर्मी थी, टूटने का भी खतरा होता है। और शॉट जो खेले हैं स्पेशली डेविड वार्नर ने, और जो पार्टनरशिप लगी है 162 रन की पार्टनरशिप लगी दोनों बैटर्स के दरमियान, जेम विंस और वार्नर ने जो खेली इनिंग्स आउटस्टैंडिंग। जब भी बैटिंग पैटर्स पिचेस होती हैं ऐसी, आप देखेंगे गोरे फॉरेन कंट्री के जो है वो स्लैश करते हैं, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं, तो वो नजर आ गया। देख रहे थे कि हमें पता था कि बैटिंग पिच होगी तो परफॉर्मेंस तो काफी बैट्समैन की उस दोनों टीम्स की तरफ से सामने आएगी। बिल्कुल, वी हैव सीन दैट ऑलमोस्ट 450 रन बन गए हैं पूरे मैच में। रुके हुए थे डेविड वार्नर और अभी आके वो भी चले। इसी तरीके से बाबर आजम भी शुरू से जो उनका लॉक था वो पिछले मैच में खुला और इस दफा प्रॉपर्ली उन्होंने प्रॉपर्ली, मगर ये कि 450 रन, 450 रन 237 प्लस पूरे मैच में 450 रन बने। अगेन वही बताया कि इतना पहाड़ जैसा स्कोर जब होता है तो वो कोशिश कर रहे थे बाबर आजम कि पार्टनरशिप को लेके जाएं, क्लोज करें, और सैम अयूब जिस तरह खेले सेंचुरी रह गई, तो अच्छा मैच रहा। और अगेन क्रेडिट जाता है कराची किंग्स को, तो इस दफा आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने टीम का। नबी आपके पास हैं, पूरी टीम ने मिलकर पूरी टीम ने बॉलिंग में, बैटिंग में खुजल शाह आए, एंड पे उन्होंने भी पार्टनरशिप लगाई आउटस्टैंडिंग किस्म। बिल्कुल, हम इन सारे प्लेयर्स पे इंडिविजुअली भी बात करेंगे। उस्मान, ये वो मैच था शायद जिसका सब इंतजार कर रहे थे, एक हाई स्कोरिंग मैच, एक बड़ा शानदार और बड़ा जबरदस्त मुकाबला। जो आखिरी 2 ओवर्स थे उन्होंने सारी गेम का जो है वो फैसला किया, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आखिरी 2 ओवर्स जो खास तौर पर कराची किंग्स की बैटिंग के थे, उसके अंदर 52 रन स्कोर किए थे कराची किंग्स के जो बल्लेबाज हैं खुशदिल शाह, और उनके साथ मोहम्मद नबी ने जिस तरीके से धुआंधार बैटिंग की, 4 चौके और 4 छक्के लगाए, और अली रजा और अहमद दानियाल को बहुत रन हो गए, जिसकी वजह से ये मैच पेशावर ज़ल्मी के हाथ से निकल गया। क्योंकि इस पिच के ऊपर 200 से ज्यादा रन चेज करना सेकंड इनिंग्स के अंदर थोड़ा सा मुश्किल था। और फिर मुझे लगा कि बाबर आजम कुछ डिफेंसिव अप्रोच के साथ इस मैदान में उतरे थे, क्योंकि आप टॉस जीते हैं और टॉस जीतकर आप बैटिंग नहीं कर रहे। इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ड्राई विकेट थी, और आपको पता है कि पिछले 3 से 4 रोज में कितना सख्त गर्म वेदर था, और जब इस तरह का वेदर हो तो नमी का तो कोई चांस ही नहीं होता विकेट के अंदर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह की थोड़ी बहुत घास जो छोड़ी हुई थी, हमारे जिस तरह का वेदर है यहाँ पर इतनी घास कोई मैटर नहीं करती। हसन भाई और यासिर भाई इसमें इससे ज्यादा अच्छे तरीके से इसको बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी सीमिंग कंडीशन के अंदर खेल रहे हैं और वहां पर इतना ज्यादा घास हो तो फिर आप थोड़ा सा फील करते हैं कि हाँ यार कुछ बॉल स्विंग हो सकता है, लेकिन इसके अंदर तो मुझे नहीं लग रहा था। और फिर जिस तरह से बॉलिंग हो गई और फिर एकदम से पार्टनरशिप लगी थी बाबर की, और फिर उसके बाद साइम अयूब ने बड़ा अच्छा कमबैक करवाया था टीम को। लेकिन फिर जब नेट रन रेट और रन रेट जब बढ़ रहा होता है आपका, कंटिन्यूसली आपको 14 से 15 रन चाहिए हर ओवर्स के अंदर, तो फिर मुश्किल हो जाता है। गो के बहुत अच्छा मैच हुआ, हाई स्कोरिंग मैच हुआ, जो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे एक हफ्ते की ब्रेक के बाद के एक बड़ा रन्स बनेंगे दोनों साइडों से, तो वो एक अच्छा टाकरा देखने में मिला है। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी इस मैच के अंदर पीछे ही नजर आई है और ताकुब करती रही है। कहीं किसी जगह पर मुझे ये नहीं लगा कि पेशावर ज़ल्मी वहां से मोमेंटम गेन कर रही है और जीत रही है। शायद एक पॉइंट आप कह सकते हैं कि जब साइम अयूब और बाबर आजम बैटिंग करे तो शायद लग रहा था कि पावर प्लेस के अंदर उनके अच्छे रन हो गए थे, 59 स्कोर उन्होंने कर लिए थे 6 ओवर्स के अंदर, और फिर उसके बाद उस तरह से तसलसल नहीं बना सके, और फिर आखिरी जो 2 ओवर्स थे वो मैच चेंजिंग साबित हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का मैच तो अब डू एंड डाई ही है, एक तरह का वर्चुअल नॉकआउट मैच है दोनों टीम के लिए, लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी। देखते हैं कि आज बाबर आजम 11 क्या करते हैं, आज फिर से उसी तरह फिर से चेस करने के लिए जाएंगे या अटैक करेंगे।
ऑलराइट, यासिर भाई आपकी तरफ से सवाल लेकर आना चाहूंगा। वो ग्रास के बारे में जो बोल रहे हैं, घास की, वो एक झाका कहते हैं ना हम लोग अपनी क्रिकेट लैंग्वेज में, कि झाका हो गया, कि एक दिखावा ही हो गया, ग्रीन घास जो होती है पिच पे कल की। तो बाबर आजम शायद वो भी देख के थोड़ा सा डरना शुरू हो गया। एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, पिंडी ग्रास, अगर ये वेदर जितना मर्जी ग्रास हो, अगर वेदर इस तरह का है, इतना हॉट है, मैं खेला हुआ हूँ, एक टूर्नामेंट खेला था पूरा, तो वो इससे ज़्यादा रफ कंडीशंस थी, मतलब फर्म थी पिच लेकिन घास ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी 1 ओवर के बाद 2 ओवर के बाद ऐसा बल्ले पे आ रहा था बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना जब, तो फिर घास का वो असर नहीं रहता जब तक मॉइस्चर ना हो। वो जो इट फैक्टर है वो उसका उस वक्त नहीं चलता जब इट फैक्टर जो है बिल्कुल जो है, ये इफ और इट फैक्टर जो होता है ये उसी वक्त काम करता है जब उस घास के साथ उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स हो, जिस तरीके से वो कह रहे थे सिम पिच मॉइस्चर है, ये चीजें मॉइस्चर क्लॉडी वेदर होता है, उस कंडीशन में बॉलर को ज्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा यासिर भाई, सवाल ये है कि हम दोनों तरफ देखते हैं, डेविड वार्नर की बैटिंग 50 पे 86 और बाबर आजम 49 पे 94, 191.83 की एवरेज से बाबर आजम ने खेला। सो ये एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्लेयर डेविड वार्नर, उनकी तरफ से भी एक अच्छी परफॉर्मेंस। इन दोनों की इनिंग्स को जरा कंपेयर करें। देखिए, कंपैरिजन अगर करें तो मैं एज अ होल, एज अ टीम वर्क मैं कंपैरिजन करूंगा। डेविड वार्नर की इनिंग इसलिए वैल्यूएबल हो गई कि उन्होंने फिनिश अच्छा कर दिया। हाँ, वैल्यूएबल की एक अलग बात है, वैसे एज ए बैट्समैन मैं चाह रहा हूँ। देखिए, डेविड वार्नर जो है वो डिफरेंट स्टाइल से खेलता है। बाबर आजम की जो बैटिंग है टोटली क्लास, डिफरेंट क्लास है उसकी। डेविड वार्नर जो है वो थोड़ा वो भी टाइम भी करते हैं बॉल को, ही हिट द बॉल हार्ड, और वो उनके जो है डिफरेंट एक टेक्निक से खेलते हैं, ऑल टुगेदर जगह छोड़ के भी खेलते हैं, ठीक है, ऊपर से मारते हैं, ठीक है, सर्कल को अच्छा यूज करते हैं। और बाबर आजम इज मोर ही इज टाइमर ऑफ द बॉल। वो जब छक्का भी मारते हैं तो वो टाइम करते हैं। कल 2 छक्के मारे हैं आउटस्टैंडिंग उनकी वो बैटिंग में वो नहीं है कि यार वो मार के निकल के मारा और जोर लगाया, पूरा नहीं, वो निकलते हैं और अपने जो बायो मैकेनिक्स है ना उसको यूज बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि शॉट सिलेक्शन अच्छी होती है, कैलकुलेटेड, मतलब अपनी जो बॉडी है उनकी, मतलब जब बाबर आजम खेलते हैं जिस दिन, उस दिन शॉट सिलेक्शन उनकी अच्छी होती है। एब्सोल्युटली सारी चीज़ें कंप्लीट नजर आती हैं उनकी जो बैटिंग, जब वो इसीलिए वो इज मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच, इज इजी ऑन आईज। और कल जब बॉलिंग हो रही थी कराची किंग्स की, एफर्टलेस शॉट्स खेलते हैं। तो कराची किंग्स की बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं जब वो हो रही थी और आगे बाबर आजम प्ले कर रहे हैं? देखें, बाबर आजम को शुरू में एक चांस भी मिला जो थर्ड मैन पे उनका कैच, खैर इतना आसान नहीं था, बट उन्होंने ट्राई किया, क्योंकि बाबर आजम को पता था यार ये जो पावर प्ले वाला मैच नहीं है, इसमें हर ओवर पावर प्ले है। ये 237 है, और अगर उनको आप 20 पे अगर मल्टीप्लाई करो, नहीं 6 ओवरों में अगर 60 किया आपने तो अगले 6 ओवरों में फिर 60 करना है, फिर 6 में 60 करना, फिर 6 में 60, तभी आप ठीक है। हसन भाई, बाबर आजम की इनिंग्स पे आप, क्योंकि एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हमने पहले भी बताया कि हाँ 2 छक्के उन्होंने लगाए अपनी इनिंग्स में, और वो अपने कॉरिडोर में खेलते हैं। 4 छक्के लगाए, 4 छक्के लगाए, 10 चौके लगाए। और जिस तरह से वो खेल रहे होते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादातर ऑन साइड पे होती है, फ्लिक करके ग्राउंड शॉट। कभी भी पावर हिटिंग उसको कहते हैं जो जिसके एक्सटेंशन आर्म जो है वो ओपन हो, जैसे यासिर खान खेल रहे हैं, रॉयली रोसो खेलते हैं, उसमें लॉन्गर शॉट मारने के लिए टिम डेविड थे, वो आउटस्टैंडिंग खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स डेविड वार्नर भी खेलते हैं, हिट लगाते हैं। तो बाबर आजम टेक्निकली प्लेयर हैं बेसिकली, और ग्राउंड शॉट खेलने में महारत रखते हैं बहुत ज्यादा। टाइमर है, बॉल टाइमर है जो स्विंग के साथ खेलते हैं, आउट स्विंग इन स्विंग। तो मगर आप बता रहे थे ना प्रोग्राम से पहले, बता रहे थे कि तरह मतलब प्लेयर्स टाइमर्स भी होते हैं। हाँ, टाइमर्स भी होते हैं। मैं बता रहा था जिस तरह आप शाहिद अफरीदी हैं, वो स्लॉगर हैं, बूम बूम अफरीदी, उनको रुकना नहीं आता था, हमेशा से देखें तो आप वो उठा के शॉटें मारते थे। अब एक टेक्निकल प्लेयर अगर बाबर आजम लेंगे तो जमीन आसमान का फर्क होगा। वो तो कहते हैं शाहिद अफरीदी, तो कहते हैं शायकीन आते थे, वो शोर मचाते थे। ऐसे ही है, हम जितने भी शारजा में जितने भी मैचेस खेले हैं, हम शारजा कप में जितने मैचेस खेले हैं, जब श्रीलंका में जयसूर्या आए थे शुरू में, उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी की फर्स्ट, उसके बाद जो फास्टेस्ट सेंचुरी सेकंड है वो शाहिद अफरीदी ने की, जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो जब शाहिद अफरीदी शारजा स्टेडियम में आउट हो जाते थे तो मेरे ख्याल में क्राउड सारा चला जाता था उसके बाद। मैं उन लोगों में से हूं जो शाहिद अफरीदी की डाई हार्ड फैन है। ये एक बेसिक टेक्निक है क्रिकेट की, और टाइमर ऑफ द बॉल एक ग्राउंड शॉट खेलने वाले होते हैं जो लॉन्गर शॉट खेलते हैं। तो कल उन्होंने एग्जीक्यूट किया अपनी इनिंग को, और बाबर जिस तरह खेल रहे हैं, अच्छा है कि वो फॉर्म में है, आगे एशिया कप आ रहा है, आपके टॉप बैट्समैन है पाकिस्तान के, जितने इस लीग में परफॉर्मेंस देते रहेंगे, जो भी यंग प्लेयर आ रहे हैं, सीनियर्स हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस गेन होता है। Exactly. और बाबर को बहुत जरूरत है, बाबर की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो बाबर जो है मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, नंबर 3 4 पे की बैटर होते हैं वो आपके। अच्छा, टेस्ट सीरीज आ रही हैं, वनडे आ रही हैं, तो एक फॉर्म में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए। बिल्कुल, उसको हर वक्त फॉर्म में ही होना चाहिए, इज अ टॉप प्लेयर। और जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है तो इट्स सैड,
और थोड़ा सा एक तो मिडिल ऑर्डर हो जाता है फॉर द फैंस एज वेल। 3 और 4 नंबर आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा है कि वहां पर एक बड़े-बड़े लेजेंड खेलेंगे, इन्होंने 10,000 रन किए, 8,000 रन किए, तो वो एक पीक पे छोड़ते हैं ना जो लेजेंड्स होते हैं ना। वो देखिए आप इमरान खान, यूनुस खान, इन्होंने पीक पे क्रिकेट, जावेद मियादाद, ये पाकिस्तान के लिए पीक पे क्रिकेट छोड़ी है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने परफॉर्मेंसेस करके छोड़ी है। इंजी भाई हो गए जब वो लाहौर में, उन्होंने तो बाबर आजम को भी अपनी जो करियर है उसको और फॉर्म में आने में, इनफैक्ट बाबर आजम का हम इतना जिक्र कर रहे हैं तो उनकी जानिब से जो 10 कमाल के शॉट्स भी देख लें। वो मोमेंट्स आर ब्रॉट टू यू बाय टेलीनॉर। प्रॉब्लम होती है। खूबसूरत शॉट, अच्छा शॉट, निहायत आला प्लेसमेंट। अपना आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं, ये 4 शुमार होंगे। हवा में मारा और बाहर, और तसलसल रहेगा। लीजिए गेंद मिली और मौका जाया नहीं किया बाबर ने इस बार, और ये गया एक और छक्का। उठा खेला इसे और एक और रन, और शानदार शॉट, और ये 4 हैं रन्स, 4। ऑल राइट जी, बाबर आजम ने कल जबरदस्त तरीके से जो इनिंग्स खेली, 4 छक्के लगाए, 10 चौके लगाए और मजा आया। बाबर आजम लग रहे थे, किंग बाबर लग रहे थे। उस्मान, आपने बाबर आजम की इनिंग्स को आपको किस तरह की लगी? और दूसरा ये कि बाबर आजम कल 1 डाउन आए हैं, इससे भी फर्क पड़ा है ओपनिंग में आने की वजह। पिछले मैच में वो तभी चले जब 1 डाउन आए थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। यकीनन ये मोराल बूस्टर उनकी इनिंग्स है, और जिस तरीके से उन पर तनकीद हो रही थी कि बाबर आजम उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे जिस तरह की टीम को जरूरत है, तो मैं समझता हूँ उन नाकदीन को उन्होंने कुछ हद तक खामोश जरूर करा दिया होगा कि स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन जहां तक बात है उनकी टीम की, तो टीम का जो रिजल्ट है वो तो लॉस में ही गया है। तो यहाँ पर देखना होगा बाबर आजम को, क्योंकि कप्तानी कर रहे हैं, इस चीज का भी दबाव होगा। सारी दुनिया उनको देख रही है, तमाम फैंस देख रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स भी देखते हैं कि एज ए कैप्टन और एज ए बैटर वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों के ऊपर गलतियां हो रही हैं। साथ में ये भी हम कह सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि कुछ उनका जो बॉलर हैं, एक अलजारी जोसेफ, वो इस मैच में नहीं थे क्योंकि वो PSL में वापस नहीं आए मैचेस खेलने के लिए। तो शायद हो सकता है कि एक डिसएडवांटेज उनको उससे भी हुआ हो, क्योंकि बॉलिंग के अंदर जिस तरह से रन्स लीक हो गए। और फिर उसके अलावा अगर ओवरऑल देखें बाबर आजम की परफॉर्मेंस को, तो 2-3 उन्होंने 40 प्लस स्कोर किए हैं, और फिर आज जिस तरह से 90 प्लस स्कोर किया, 100 कर सकते थे, डिजर्विंग 100 थी उनकी, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, अगर थोड़ी देर और खड़े हो जाते तो शायद हो सकता है कि कुछ वो मैच और इंटरेस्टिंग बन जाता। लेकिन आखिरी 3 ओवर्स के अंदर जितने रन चाहिए थे शायद वो नामुमकिन हो गया था, क्योंकि विकेट्स भी एक तरफ से गिर रही थी। तो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की, और मैं समझता हूँ कि बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन होगा, क्योंकि आगे बहुत अहम टूर्नामेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के, और इसके फौरी बाद PSL के फौरी बाद बांग्लादेश की सीरीज है। पता नहीं उसके अंदर सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, कौन कौन से खिलाड़ियों को चांस देती है। बज़ाहिर लगता है कि सीनियर खिलाड़ियों को बहुत रेयर होगा कि शायद उनको चांस मिले, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स इस PSL के अंदर परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। ऑलराइट जी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जूनियर्स प्लेयर आने चाहिए डेफिनेटली, और आपके पास जो डगआउट में बैठे हुए हैं उनको भी यूटिलाइज कर रहे हैं। और फिर अभी अली रजा जैसे प्लेयर आए हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको भी चांसेस देंगे। यासिर खान है, मास सदाकत पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मदद करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। उसी के साथ आपको दिखाते हैं कराची किंग्स की जानिब से जो 6 छक्के कमार के लगाए गए। क्लियर मैनशम प्रेजेंट्स ओवर द बाउंड्री। ये बड़ा शॉट है, इस बार गेंद जोन में था और यहां से तो नहीं बख्शते डेविड वार्नर। ये और आप स्वीप, और ये उससे भी शानदार, और क्या फखरिया शॉट थी ये। Pulled handsomely. It's massive 6 towards the car. Pulled towards that leg side. It's in the gap and it's another maximum. And he certainly will do. Length delivery. All right जी, कराची किंग्स की जानिब से जो कल 6 ओवरऑल इनिंग्स में लगाए गए। अच्छा, मैं खुशदिल शाह के हवाले से बात करना चाहूँगी। यासिर भाई, उन्होंने क्या शानदार तरीके से साथ दिया अपनी टीम का, 15 पर 43 रन, और जिस तरह से आके उन्होंने फिनिश किया,
बेहतरीन उनकी इनिंग्स कल। देखिए मेरे ख्याल से जो डिफरेंस था ना कल पूरे मैच में उन्होंने क्रिएट किया है, जो उन्होंने इनिंग खेल के गए वो अगर कहीं अराउंड 210-20 होता तो मैच इजीली जीत सकता था, जिस तरह बाबर ने इनिंग खेली है। आखिरी ओवर में उन्होंने 3 छक्के लगाए खुशदिल ने। और खुशदिल शाह की यही इसकी क्लास है कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी, अब इसमें मैच्योरिटी आ गई है। अब जो है ये यू कैन बैंक ऑन हिम इन बिग मैच, पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं, मैच्योरिटी आ गई है। दलेरी तो थी जब ये शुरू में जब आए थे तो 30 बॉलों पे इन्होंने 100 किया था डोमेस्टिक में, तो उसके बाद जो इन्होंने अपने जो टैलेंट शो किया था तो उनको बहुत लंबा रन दिया। और मिडिल ऑर्डर में ऐसे बैट्समैन चाहिए कि लॉन्ग ओवर्स में आगे जाके इसी तरह के बैट्समैन काम आएंगे। जी बिल्कुल, देखें मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है, आप प्रेशर को ऑब्जर्व कर सके। जब एक प्रेशर सिचुएशन आती है वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको छक्के मारने या चौके मारने, ये इसी तरह का एक टैलेंट हमारे पास वो आसिफ होता था, आसिफ अली की मुझे समझ नहीं आई कि वो बस जाता था 4 बॉलें खेल के आउट होके आ जाता था। मतलब उसको चाहिए था कि वो अपने आप को बिल्ड करता, अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना सीखता। कहीं पे वो डोमेस्टिक खेला है, कहीं पे वो बिग बैश खेले हैं, लेकिन वहाँ पे भी जाके 10 बॉलें खेल के आ जाता था। मतलब वो जो एक चस्का आ गया ना यार, जाओ 2 छक्के मारो वापस, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करना पड़ता है। प्रोफेशनल बैटिंग और प्रोफेशनल एटीट्यूड। आप जब तक एक फिनिशर नहीं बनेंगे, जब तक आप मैच विनर नहीं बनेंगे तो आप किस तरह कंसिस्टेंट की मुनासिबत शॉट सिलेक्शन हम कहते हैं ना। अच्छा यासिर भाई, बिल्कुल आप खुशदिल के हवाले से भी बात कीजिएगा, लेकिन साथ में ये सवाल भी ले लें। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे थे जो आज मुल्तान सुल्तान की जानिब से उस्मान तारिक ने जिस किस्म का जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है, तो एक तो हाँ बिल्कुल उस्मान के बारे में बात करूंगा। पहले हमने बताया था कि मुल्तान की तरफ से नहीं, कोयटा की तरफ से उस्मान तारिक ने 3 विकेट्स लिए। अभी ड्यूरिंग मैच चल रहा है उन्होंने, और स्लो पिचेस हैं तो स्लो पिच पे हमने ये कहा है कि स्लो पिच पे ज़्यादातर बैट्समैन के जब हाथ खुलते हैं एक्सटेंशन तो वो शॉर्ट चौके छक्के लगाते हैं, और बॉलर जब उनकी लाइन बन जाती है तो वहाँ विकेट टेकिंग बॉलिंग करते हैं वो, तो स्लो पे पेस से बॉल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये सस्पेंड हुए थे, पिछले तकरीबन 6 महीने से सस्पेंड थे। ICC ने इनको क्लियर किया, फिर उसके बाद PCB ने इजाज़त दी है, फिर ये फ्रेंचाइज का हिस्सा बने हैं। ऑलरेडी डोमेस्टिक लेवल पे क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट हमने पिंडी इस्लामाबाद में करवाए थे, उससे पहले ये खेले। नईम जिस तरह से लाहौर के अंदर के हैं वो प्रोड्यूस होकर आए, बिल्कुल है। डोमेस्टिक में पाकिस्तान चैंपियन कप था उसमें खेला, उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई फैसलाबाद में। तो ये वो प्लेयर हैं कि जैसे नुमान हम बता रहे हैं, टेस्ट जो बॉलिंग में आपके पास नुमान है, साजिद खान है, तो आपके पास मौका है कि आप इनको चांस दे सकते हैं आगे, और बॉल को वेरिएशन से करते हैं, रुक के बॉल करते हैं थोड़ा सा। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल उनका नजर आया था कि क्योंकि सस्पेंड हो गए जब कोई प्लेयर आता है, सईद अजमल भी हो चुके थे पास में। ऑफ स्पिन में बड़ा एक मुश्किल मरहला आया पाकिस्तान की क्रिकेट में कि जहाँ पर जितने भी ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस हो रहे थे वो सस्पेंड हो रहे थे, तो उसमें से ये भी थे। और उसके बाद आप वापस कम बैक करके आए और परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेवल बहुत हाई है और एक नई चीज़ है इनमें, रुक के जो बॉल करते हैं, मतलब कैरम बॉल भी कर रहे हैं, टोटली डिसीव करते हैं, कैरम बॉल भी करते हैं, और बैट्समैन को रीड करते हैं। व्हाट इज कैरम बॉल एंड मेंटिस आते थे उस टाइम पे, याद होगा आपको, जैसे यासिर को भी पता है कि श्रीलंकन बॉलर्स थे, वो भी कैरम बॉल करते थे बीच में। और कैरम बॉल होती है फिंगर, जैसे टेनिस में आप बॉल को पकड़ के फिंगर से इससे होती है कैरम बॉल। ये कैरम सिकंदर रजा भी करते हैं वो, कैरम जिस तरह कैरम बोर्ड देखे एग्जैक्टली, यस कैरम बॉल आपने देखा होगा। सिकंदर रजा जो है लाहौर के अंदर के आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू देते हैं, तो वो भी कैरम बॉल करते हैं। तो ये एक टैक्टिक्स होती है आपकी, और जिसको आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे तो कैप्टन आप पर भरोसा करता है और फिर वो आपको बॉलिंग देता है। ठीक है उस्मान, मैं वैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात करी थी मां सदाकत के हवाले से। आपको नहीं लगता कि कल उनको थोड़ा सा अगर पहले भेज देते कैडमोर की जगह, क्योंकि कैडमोर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अगर उनको पहले चांस दिया जाता जिस तरह से पहले उन्होंने प्रूव करके दिखाया, वो कल के मैच में भी 5 पलट सकते थे। ये गलती हुई है कल पेशावर से। बिल्कुल आप कुछ हद तक ठीक कह रही हैं, लेकिन शायद बाबर आजम ने ये समझा कि टॉम कॉलर कैडमोर ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मुख्तलिफ लीग्स खेल चुके हैं और इंग्लैंड की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो वो इस प्रेशर सिचुएशन के अंदर बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने 15 बॉल्स खेली और सिर्फ 20 रन बनाए, जिसकी वजह से पेशावर जल्मी के ऊपर दबाव आ गया। और फिर बाद में मां सदाकत ने आकर थोड़ी बहुत हिटिंग की थी, अगर वो पहले आ जाते तो हो सकता है मैच का सिनेरियो कुछ बदल जाता, लेकिन इन दी एंड मैं फिर वही कहूंगा कि स्कोर कुछ ज्यादा हो गया था। कराची किंग्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया था इस पिच के ऊपर, और 230 से ज्यादा स्कोर चेज करना ये वैसे ही मुश्किल होता है। और अगर आपने अपना रन रेट शुरू में मेंटेन नहीं किया, अगर आप 10-12 के रन रेट से आप नहीं खेल रहे, तो इन दी एंड वो रन रेट फिर बढ़ता जाता है और फिर एक स्टेज आती है जिसमें मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन की तरफ चला जाता है। तो गलती तो जरूर हुई है यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर के अंदर,
हो सकता था कि तब्दीली कर लेते तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग वाली साइड के अंदर कुछ ज्यादा रन्स लीक हुए हैं जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी वो मैच हार गई। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो जो टीम्स के कम्बिनेशन है वो कुछ चेंज हुए हैं, कुछ एक एक दो प्लेयर हर टीम के आगे पीछे हुए हैं, जिसकी वजह से हर टीम के कम्बिनेशन बनाने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और आज जो लाहौर और पेशावर का मैच होना है उसके अंदर लाहौर का भी जो कम्बिनेशन था पुराना वाला वो अब नजर नहीं आएगा, और वहां पर भी उन्हें भी कुछ अपने जो लोकल प्लेयर्स हैं और जो कुछ फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको मिक्स एंड मैच करके ही कम्बिनेशन बनाना है। तो मार सदाकत एक अच्छी चॉइस है, एक अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान के लिए, और ये अच्छा साइन है कि इस तरह से पीएसएल के अंदर से नए नए लड़के अच्छा, आज का जो मैच होना है उस्मान, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा प्लेऑफ के लिए। अगर पेशावर जीती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी, राइट? बिल्कुल, ये वर्चुअल सेमीफाइनल है दोनों टीमों के दरमियान, और जो भी टीम इसमें हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और प्लेऑफ के लिए जगह बनाएगी अपनी जो जीतने वाली टीम होगी। और क्योंकि पिछला जो लाहौर कलंदर का एक मैच जो बारिश की वजह से मुतासिर हुआ था उसमें एक एक पॉइंट मिला था लाहौर को और क्वेटा की टीम को, तो इस वजह से लाहौर इस टाइम 9 पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है। और अगर वो मैच कंप्लीट होता तो शायद वो मैच लाहौर कलंदर के जीतने के चांसेस थे, क्योंकि आगाज बहुत अच्छा मिला था उस मैच के अंदर लाहौर को कजाफी स्टेडियम के अंदर, लेकिन तूफानी बारिश हुई, आंधी आ गई, जिसकी वजह से सब कुछ डिसरप्ट हो गया और मैच भी बगैर नतीजा खत्म हुआ। तो एक अच्छा मैच आज शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा। और डबल हेडर है आज, वैसे भी अभी क्वेटा और मुल्तान का मैच चल रहा है, फिर लाहौर और पेशावर का मैच होगा, तो डू एंड डाई है दोनों टीमों के लिए, और जो अच्छा खेलेगा तारीफ तो बनती है। हमने जैसे अभी महासागर की बात की आपने और उसके बाद बाबर आजम की बॉलिंग कंडीशंस बड़ी डिफरेंट होती हैं। ऐसे टाइम पे देखें 4 ओवर्स में 19 रन दिए लुक वुड ने और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, 2 विकेट्स मैंने क्या बोला था, और कल भी हम डिस्कस कर रहे थे उनके बारे में कि राइट ऑन द टारगेट आके वो बॉल करते हैं, और जैसी भी कंडीशंस हो बैटिंग की या बॉलिंग की, इंटेलिजेंट स्पॉट ऑन बॉलिंग कर रहे बॉलर भी है, साथ में पेस को वेरी करते हैं। हाँ, एक पेस होता है स्लो बॉल होता है 120-125 पे करना, एक 140 का बॉलर जो है 130 पे जब बॉल करता है ना, ये वो थोड़ी सी स्विंग कर रहा होता है लेकिन स्लो स्विंग करता है। तो ये भी एक मतलब जाहिर है आपको ये चीज़ें जो हैं आप सीखते हैं। देखो 4 ओवर में 19 रन, उसके बाद मीर हमजा को देखें तो ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। फास्ट बॉल के लिए टेस्टिंग टाइम होता है ऐसे ह्यूमिड कंडीशंस में बॉलिंग करना। लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स टेबल नाउ। पॉइंट्स टेबल पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले नंबर पर, कराची किंग्स दूसरे पर, इस्लामाबाद तीसरे, लाहौर कलंदर्स चौथे, 5वें पेशावर ज़ल्मी, लास्ट मुल्तान सुल्तान। और अभी जो मैच हो रहा है मेरे ख्याल से उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी वाले मैच से ना क्वेटा को फर्क पड़ेगा ना मुल्तान को फर्क पड़ेगा, राइट? सो पेशावर और लाहौर के दरमियान जो मैच है, जो भी जीता, जिस तरीके से उस्मान बता रहे थे, ये जाएंगे आगे प्लेऑफ में। और इस्लामाबाद यूनाइटेड। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वाली एक वो क्लिप निकालें, वो जब हमने बात की थी प्रेडिक्शन के 4 नहीं और 2 मैंने कहा था, आपने कहा 2 फाइनल की कौन सी टीम है, ठीक है? और मैंने फिर इनको कहा था निकाले ये वाला क्लिप हमने, जीटी भाई निकाले। अगर ये फाइनल में दोनों टीम्स गई तो हम आपकी प्रेडिक्शन डेफिनेटली प्ले करेंगे। नहीं फिर हम वो भी दिखाएंगे जहां फर्स्ट एंड सेकंड तो आ गए ना, फर्स्ट सेकंड आ गए। और अच्छा, अब ऑन अ सीरियस नोट ये है कि देखें, अगर आप ओवरऑल देखें, अगर इस टूर्नामेंट को हम देखें, शुरू में जो टीमें स्ट्रगल कर रही थी, बाद में उन्होंने मोमेंटम जब पकड़ा है उसको फिर छोड़ा नहीं है। बहुत अच्छा, शुरू में जो टीमें अच्छा कर रही थी उनसे जब मोमेंटम लूज हुआ है अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स नहीं, कोयटा की मिसाल लें, टोटली कराची की टीम है कोयटा की ना, हमेशा से जब से पीएसएल शुरू होता हुआ आ रहा है, मोइन खान इसको लीड कर रहे हैं, तो 5 के 5 मैचेस कंटिन्यू हुए हैं, लाहौर में जीते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी आपसे कि मोइन भाई की जो प्लानिंग स्ट्रेटजी होती है वो हमें पता है कि वो किस तरह करते हैं। तो उन्होंने जिस तरह इस टीम को, और साथ में विवियन रिचर्ड इतना बड़ा नाम, तो नहीं ऑप्शन देखे टीम के पास कितने हैं व्हाट इज द स्कोर आज आपने देखा, बट आई एम श्योर कि उन्हें वो चेस के लिए जा रहे होंगे। और अभी भी ये वाला मैच भी देखिए, रैली रोसो का डिफरेंस कहीं महसूस नहीं हुआ अभी राइट नाउ 81 है फॉर 1 और 8.4 ओवर्स हो चुके हैं, मतलब 100 रन रहते हैं और 12 ओवर्स में कर लेंगे। इट्स यार देखिए, रैली रोसो को हम कह रहे थे कि डिफरेंट पड़ेगा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। 68 बॉल्स में 105। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि लाहौर कलंदर्स अगर मैच जीता है 9 पॉइंट्स के साथ तो वो चला जाएगा 11 पॉइंट्स, और अगर पेशावर जीता है तो वो आ जाएगा 10 पॉइंट पे। ठीक है, इसका ये मतलब है इन दोनों में से कोई भी जीतेगा वो अपनी जगह तो सिक्योर कर लेगा। व्हाट अबाउट इस्लामाबाद अगर लूज करता है तो 10 पॉइंट्स के साथ ही होगा और वो तो चला जाता है, रन रेट आ जाएगा। अगर लाहौर जीतता है तो फिर तो वो चौथी टीम आ गई, और इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे पे आ गई। लाहौर अगर जीतता है मैच, हाँ तीसरे पे आ जाएगी, और इस्लामाबाद की जगह लेगी, चौथे पे आ जाएगी। अब यहाँ पे
एक सिचुएशन है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक मैच रहता है गेस, और वो रहता भी मेरे ख्याल से नहीं, मुल्तान तो खेल रही है ना आज, तो मुल्तान इस्लामाबाद एंड कराची किंग्स है टुमारो। अच्छा, इस्लामाबाद एंड कराची किंग्स है, तो आप देख लें कराची किंग तो उनके लिए नथिंग टू लूज है। हाँ, लेकिन अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतता है उनसे मैच तो वो सेकंड पे भी आ सकते हैं। बट रन रेट उनका कराची किंग्स का ऊपर है, तो उनको एक बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद अगर हार जाते हैं, इस्लामाबाद के लिए चैलेंजिंग हो रहा है इस वक्त। देखिए अगर इस्लामाबाद हार जाते हैं तो 10 पॉइंट्स तो इनके हैं, तो आई गेस दे आर सेफ। नेट रन रेट पे नहीं जाएगा। देखिए जो भी टीम है ना, अब वो गलती नहीं करेगी। दे आर सेफ एंड यू आर सेफ एज वेल। जो भी टीम है वो गलतियां नहीं करेगी, क्योंकि नेट रन रेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, क्योंकि टॉस जीत के जो भी टीम हो रही है बैटिंग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कल जो मिस्टेक की बाबर आजम ने वो अगले कैप्टन रिपीट नहीं करेंगे। टॉस का जो फैसला है वो जाहिर है पहले डिस्कस हुआ होता है, इससे बाबर आजम का फैसला तो नहीं होगा कि टॉस जीतना है जाके हमने क्या वो हमने बताया ना कि पिच के जो बिहेवियर था वो पूरी ग्रीनरी थी वहां पर, उसमें ग्रास थोड़ा होता है, ड्राई ग्रास था, वो जो हुआ ना, इसे कहते हैं कि स्क्रिप्ट को मिसरीड करना, पिच को मिसरीड इन्होंने इस तरह किया है कि इन्होंने समझा कि बाद में जो है ये पिच जो है फर्म और उस तरह रहेगी, हम तो ये शुरू में फ्रेश पिच है, इस पर ब्रेक भी होगा, घास भी है, 2-3 विकेट्स मिल गई, तो एक चांस लिया उन्होंने जो कि गले पड़ गया। इतनी स्लो पिच है। उसके बाद याकूब मेन बॉलर है, लेग स्पिनर, पिछले मैचेस में उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और आप देखें कोई ड्रिफ्ट नहीं उड़ता उनका बॉल, और इतनी लंबी हिटें जा रही है इनकी। इसमें कुछ होता तो याकूब जरूर कुछ। जब उस्मान आज बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं तो याकूब क्यों नहीं कर रहे थे अच्छी बॉलिंग कल के मैच में? आरिफ याकूब जो बॉलर है 4 विकेट्स लिए हैं, स्लो फेंकते हैं, लो ट्रैजेक्टरी से भी कटे, ट्रैजेक्टरी मींस के ऊपर और नीचे, ठीक है, और आई लाइन से ऊपर, आई लाइन से नीचे। ऑलमोस्ट पीएसएल का काम यही है कि हाईएस्ट स्कोरिंग मैचेस हो। मैच में क्या आपको सिचुएशन नजर आती है? लाहौर की टीम वर्सेस पेशावर की टीम ऑन पेपर कैसा आप देखते हैं? देखिए ऑन पेपर तो अच्छी है, कल पेशावर ने भी फाइट की, नहीं कि वन साइड मैच हुआ है, और 170-80 पे आउट हो गई। आज लाहौर में सम टाइम टीमें ऐसी होती हैं कि कोई टीम अगर 240-45 कर रही है तो अगली टीम में मैचेस हुए कि बड़े-बड़े मार्जिन से हारे हैं, कम से कम वो नहीं किया। हां, वो नहीं किया, वन साइड नहीं किया, यानी कि उनका कॉम्बिनेशन है, अभी भी दौड़ में वो लगे हुए हैं आगे, कि कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्राइक रेट या कोई ऐसी पार्टनरशिप लगे। एक की फैक्टर जो साइम अयूब का है, हमने पहले बताया कि वो 49 रन से आउट हुए, फिर 47 पे आउट हुए। फिनिश मींस के एक प्लेयर अगर ऐसा खड़ा हो जाएगा तो वो 70-80 रन की नहीं खेल सकता जहां बाबर आजम खड़े हुए, तो आप मैच को क्लोज लेके जा सकते हैं। अब जितने भी मैचेस हो रहे हैं मुझे लगता है कि तकरीबन आपको 160-70 नहीं करना पड़ेगा हर मैचेस में। मुझे लग रहा है जो कंडीशन पिच की भी हैं और जो ड्राई पिचेस हुई हुई हैं, बनी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में 200 रन तो लाजमी हो जाएंगे, 190-200 रन होंगे फाइटिंग स्कोर। चलें वापस आते हैं उस्मान की तरफ भी, ये सवाल लेके बढ़ेंगे कि आज वो क्या लाहौर कलंदर्स के हवाले से उनकी करंट टीम को देखते हुए एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच एक तो हो रहा है, इसके अलावा भी एक मैच होना है पेशावर और लाहौर का। उस्मान, ये जो दोनों मैचेस हैं, वैसे तो मुल्तान और कोयटा वाले पे क्या ही प्रेडिक्शन देंगे, लेकिन आप बता दें, अपनी साइड पे कर लें, और दूसरा पेशावर और लाहौर के हवाले से भी बताएं। मुझे लगता है कि आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा और दोनों टीमों पर दबाव होगा, लाहौर और पेशावर पर, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन है। और अगर आप स्टेटिस्टिकली बात करें तो वैसे तो पेशावर जर्मी को इसमें बढ़तरी हासिल है, क्योंकि 12 मैचेस अभी तक पेशावर ने जीते हैं लाहौर से, और लाहौर से 8 मैचेस में जीतने में कामयाब हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि रावलपिंडी में अभी तक 2 मरतबा ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल आई हैं, और उन दोनों में पेशावर जल्मी ने फतह हासिल की थी। तो अर्जी तौर के ऊपर तो पेशावर जल्मी हमें कुछ फेवरेट दिखाई दे रही है, लेकिन साइकोलॉजिकली हार के आ रहे हैं और लाहौर कलंदर का मुकाबला कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लाहौर की टीम हमेशा एज ले जाती है। जब भी हमने उनको देखा है कि जब भी वो कॉर्नर के अंदर गए हैं, मुझे लग रहा है कि आज लाहौर के चांसेस ज्यादा हैं, और 60 आप जो टीम पिक करते हैं वो टीम हार जाती है। उस्मान, कल भी पेशावर हार गई। ठीक है, इजी हो गया। देखिए क्रिकेट बाय चांस है। अब आप बताइए। मैंने पेशावर का बोला था, वो हार गई थी, मगर पेशावर भाई कौन सी टीम को हरवाएंगे? पेशावर तो जो है ना, वो बाबर आजम ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, मगर ये 200 रन किए हैं, मींस के लग रहा है कि वो चेजेबल टीम है ऐसी कि उनकी टीम का कॉम्बिनेशन आउटस्टैंडिंग बना हुआ है। और आज अगर मौका मिलता है टॉस का तो पहले बैटिंग करेंगे, डेफिनेटली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सीख गए होंगे ना, आप भी, तो आइडिया हो गया होगा। तुमने ख्याल में पेशावर जल्मी जो है वो मेरी फेवरेट होगी। और देखिए अब कल जो मैच हुआ पेशावर जल्मी को ये भी एडवांटेज, उन्होंने कल मैच खेल के और थोड़ा सा वो कंडीशन से पेशावर, फॉर दैट रीजन आई गेस पेशावर को मैं 51% दूंगा। ओनली 51%। अच्छा, मेरे कहने की नौबत नहीं आई कि 50-50 करें, फिर मैं कहूँ 51-49 कर दें। 51 फॉर पेशावर। आपके कहने पे 51। ठीक है जी, आप बताएं।
लाहौर 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 लाहौर। ओके लेट्स सी। वैसे अभी जो मैच चल रहा है उसके बारे में भी वैसे क्या पता मुल्तान अभी क्या पता नहीं है ना, अभी हो क्या रहा है। नहीं अभी तो खेल रहे हैं, चंदीमल खेल रहे हैं। देख के प्रेडिक्शन देंगे। कोयटा ही जीतेगा ऑब्वियसली, कोटा जीतेगा। कोटा का मोराल है। दो कैचेस भी छोड़े हैं कोटा, हसन नवाज खेल रहे हैं अभी 13 रन पे। अभी और चंदीमल श्रीलंकन प्लेयर हैं, उनके पास खेल रहे हैं। इतना बड़ा नहीं है वैसे, ये भी अपसेट हो सकता है। कोटा की टीम आप देखें ऑन पेपर भी देख लें, जैसे कराची की ऑन पेपर में बात कर रहे थे, ऐसे कोटा की भी टीम ठीक है, टॉप की टीम। आज मुझे भी उम्मीद है कि पेशावर जीतेगा। ठीक है, अब जो है ना, अभी आपने लाहौर का है, पेशावर मैंने बोला, पेशावर जो है ना वो आज जीतेगा। ये दोनों ना उस्मान और ये अनम, ये दोनों एक पार्टी है। राइट राइट चले जी, अल्लाह इज्जत रखे पेशावर की। चलो देखते हैं, कल मुलाकात करते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें। रावलपिंडी में एक बार फिर से जो है वो मैदान सजा हुआ है, तो रावलपिंडी वाले जाके जरूर ये मैच एंजॉय करें। मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।